Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. How are you all? I hope all of you are fine by the grace of Allah subhanahu wa ta'ala. Yesterday we have completed question number 27 of exercise 6.2. Today we are going to start question number 28 of exercise 6.2. Question number 28, simplify each of the following. स्टार्ट करते हैं हम फर्स्ट पार्ट से. a पावर 2/3 b पावर 3/4 मल्टीप्लाई a पावर 1/3 b पावर 3/4. ये भी हमारे एज यूजुअल जैसे हमने पिछले क्वेश्चंस किए बेसिस सेम थी, लेकिन हमारे पास जैसे क्वेश्चन नंबर 27 में आपके पास कोई एक बेस गिवन थी, जैसे x होगा या y था, तो हम उन बेसिस को कलेक्ट करके उनकी पावर्स को ऐड कर लेते थे. लेकिन यहाँ पे आपके पास दो डिफरेंट तरह की बेसिस होंगी, जैसे यहाँ a भी है और b भी है. ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं जी. क्वेश्चन सॉल्यूशन. अगेन राइट क्वेश्चन. 2/3 b 3/4 मल्टीप्लाई a पावर 1/3 b पावर 3/4. हमारे पास जो a है, हम a को एक साथ राइट कर लेते हैं. मल्टीप्लाई अब b 3/4 एंड b 3/4. ठीक है जी. अब बेसिस सेम है, हम उनकी पावर्स को ऐड कर लेंगे. 2/3 प्लस 1/3 सेम, यहाँ पे भी बेसिस सेम है, मल्टीप्लाई आपस में दोनों हो रहे हैं, तो पावर्स उनकी ऐड हो जाएंगी जी. अब हमारे पास बेस ए आ गई, 3 और 3 एलसीएम लेंगे तो 3 आ जाएगा और 2 + 1. बेस बी है, यहाँ पे भी डिनोमिनेटर में 4 आ रहा है, तो बेस हमारे पास जो हमारे पास एलसीएम आएगा दिस इज़ 4 एंड 3 + 3 एज इट इज़. नाउ द नेक्स्ट स्टेप इज a पावर 3/3 मल्टीप्लाई b 6/4. कटिंग हो रहा है 3 1s 3 1s, और ये 2 के टेबल से हमारी कटिंग हो रही है. 2 2s 4 2 3s 6. तो हमारे पास आंसर क्या आ गया, a की पावर 1, तो हम राइट नहीं करते, और b दिस इज 3/2. दिस इज योर आंसर. ठीक है जी. ओके जी. पार्ट नंबर 2 देख लीजिए. x पावर 3/5 y पावर 2/9 x पावर 1/5 y पावर 1/3. ये एज इट इज़ है, इसे आप खुद सॉल्व कर लेंगे. पार्ट नंबर 3 पे आ जाएं. 2ab b पे पावर हमारे पास 1/3 गिवन है, 3a पावर 3/5 एंड b पावर 4/5. स्टार्ट करते हैं पार्ट नंबर 3 को. 2ab दिस इज 1/3 मल्टीप्लाई 3a 3/5 एंड b 4/5. सोल्यूशन. Again write question. b 4/5 जी. अब हम क्या करेंगे, हमारे पास जो कोफिशिएंट हैं उनको कलेक्ट कर लें, a के साथ राइट कर लें और b के साथ राइट कर लें. इस तरह आपके को सॉल्व करना इजी हो जाएगा. मल्टीप्लाई a की यहाँ पावर 1 है, तो एज इट इज़ यहाँ पे a की पावर मल्टीप्लाई का साइन यूज़ कर लें 3/5, देन b मल्टीप्लाई b पावर 1/3, देन मल्टीप्लाई b पावर 4/5. ठीक है जी. मैंने कोफिशिएंट को कोफिशिएंट के साथ, a को a के साथ और b को b के साथ राइट कर दिया. ओके हो गया जी. 3 2s 6 मल्टीप्लाई a. अब दिस इज़ 1 एंड दिस इज़ 3/5. दोनों बेसिस सेम है, तो पावर्स उनकी ऐड हो जाएंगी. 1 + 3/5 मल्टीप्लाई b 1/3 प्लस 4/5. बेसिस सेम थी, यहाँ भी मैंने पावर्स को ऐड कर लिया. सॉल्व कर लेते हैं हम. दिस इज 6 मल्टीप्लाई a. डिनोमिनेटर भी 1 है, 5 और 1 का एलसीएम ले 5. यहाँ आ जाएगा हमारे पास 3. 1 को 5 पे डिवाइड करें तो 5 5 1s 5. मल्टीप्लाई b 3 और 5 का एलसीएम ले, दिस इज 15. 3 को 15 पे डिवाइड करें 5. 5 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5. 5 को 15 से डिवाइड करें तो 3 3 4s 12. ठीक है जी. 6 एज इट इज़ आपके पास आ जाएगा. मल्टीप्लाई a 5 एंड 3 ऐड कर लें तो हमारे पास क्या हो जाता है, 5 एंड 3 8 डिवाइडेड बाय 5. मल्टीप्लाई b 12 और 5
ऐड कर लीजिए जी। दिस इज 17 डिवाइडेड बाय 15। अब हमारा ये मज़ीद सॉल्व नहीं हो रहा है, इसका मतलब है दिस इज़ योर आंसर। ऐसे भी आंसर ठीक है, अगर आप मल्टीप्लाई के साइन को फिनिश करना चाहते हो, नहीं राइट करना चाहते, तो आपके पास आ जाएगा b पावर 17 बाय 15। दिस इज़ योर आंसर। ठीक है जी, क्लियर है। बस आपने जहाँ कॉफिशिएंट्स और जो आपकी बेसिस हैं, अगर a बेस सेम है तो a के साथ कलेक्ट हो जाएगा, उसको राइट करें, और b है तो b को b के साथ राइट कर लें। अगर x y z कोई दिया हो तो यानी कि सेम बेसिस को आपने इकट्ठा करना है। ओके जी। नेक्स्ट पार्ट नंबर 4 है आपके पास 6x 3/7 मल्टीप्लाई 1/3 x पावर 1/4 y पावर 2/5। यहाँ पे भी 6 और 1/3 कोफिशिएंट है, 3 और 6 आपस में कैंसिल हो जाएंगे। x को x के साथ राइट करें। अब यहाँ पे देखें y सेपरेट है, यानी y के साथ y जैसी कोई बेस नहीं है, तो y एज इट इज़ आ जाएगा। यहाँ पे सिर्फ आपने x को सॉल्व करना है। ठीक है जी। पार्ट नंबर 5 में देखें, यहाँ आपके पास x y z है, 3 वेरिएबल्स आ रहे हैं। x को x के साथ सॉल्व करेंगे, y को y के साथ और z को z के साथ। ठीक है जी। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 29 पे आ जाए। सिंप्लीफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग। सेम है, यहाँ देखें पार्ट 1, ये अब कौन सा आपके पास साइन आ गया, डिवाइड का। 3 पावर 1/2, 3 पावर 1/3। अगर आपको याद हो, मैंने प्रीवियस क्वेश्चंस में भी आपसे डिस्कस किया था और आप माशाल्लाह 7th क्लास में भी पढ़ चुके हैं। जब आपके पास बेसिस सेम होती हैं और बीच में आपके पास मल्टीप्लाई का साइन आ जाए, जैसे आपके पास क्वेश्चन नंबर 28, 27 में भी और इससे प्रीवियस क्वेश्चंस में भी आ रहा है, तो वहाँ पे हमने पावर्स को ऐड किया। लेकिन यहाँ पे अब डिवीजन की फॉर्म है। डिवीजन की फॉर्म ये भी हो सकती है और ऐसे भी। आपने पढ़ा है कि डिवाइड की फॉर्म ऐसे भी होती है और ऐसे भी, दोनों फॉर्म को हम डिवीजन ही कहते हैं। इसको बाय में बोल लेंगे, इसको डिवाइड में बोल लेंगे। ठीक है, लेकिन कंडीशन वही अप्लाई होगी, यानी कि इसमें जो पावर्स हैं बेसिस सेम हो जाएंगी तो पावर्स को हम सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 29 का पार्ट नंबर 1 जी। सोल्यूशन राइट कर लेते हैं। अगेन राइट क्वेश्चन। डिवाइड की फॉर्म है तो हमारे पास a पावर n डिवाइड a पावर n, तो हम क्या करेंगे m-n। डिवाइड ऐसे भी, ये ऐसे भी हो सकता है और ये ऐसे भी राइट हो सकता है, तो दोनों बातें सेम है। ठीक है जी। तो यहाँ पे अब हमारे पास क्या होगा, 3 पावर 1/2। नेक्स्ट स्टेप में कर लेती हूँ, 3 पावर 1/2 माइनस 1/3, जो सेकेंड टर्म, क्योंकि ये बाय में है इस टाइम। इसको अगर मैं ऐसे राइट करूँ, अगर मैं आपको यहाँ एक बात समझाती हूँ, 3 की पावर 1/2 डिवाइडेड बाय 3 पावर 1/3, यानी कि ये चीज़ जो डिनोमिनेटर में था, सेकेंड टर्म आपकी डिनोमिनेटर होती है। ठीक है, तो वो उसके साथ आपका माइनस का साइन आएगा जी। 3 एज इट इज, 2 एंड 3 का एलसीएम ले, दिस इज 6। 2 को 6 पर डिवाइड करें 3 को 1 से मल्टीप्लाई करें, दिस इज 3 को 6 पर डिवाइड करें 2 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो क्या आ जाएगा 2। तो हम आगे सॉल्व करेंगे तो 3 पावर 3 माइनस 2 1/6, तो हमारे पास आंसर क्या आ गया, 3 पावर 1/6। दिस इज योर आंसर। ठीक है जी, क्लियर है। ओके जी, नेक्स्ट पार्ट पे आ जाए। सेकंड पार्ट। अब देखें यहाँ पे भी आपके पास अब ये वाली बाय की फॉर्म दे दी है, जैसे मैंने अभी आपको समझाया। ये पार्ट आप खुद कर लेंगे, मैं आपको पार्ट नंबर 3 करवा देती हूँ। पार्ट नंबर 3 स्टार्ट करते हैं। पार्ट नंबर इज 3, 2x 3/4 4x 3/5 जी। अब हम क्या करेंगे, सोल्यूशन। अगेन राइट क्वेश्चन फर्स्ट ऑफ ऑल जी। अब आप यहाँ देखें 2/4 भी डिवाइड की फॉर्म में, ये भी डिवाइड की फॉर्म में, तो हम 2/4 को यहाँ तो हमारी कटिंग हो जाएगी। कैसे, क्या आ जाएगा हमारे पास 1/2, और यहाँ पे हमारे पास क्या बनेगा 3/4। अब ये वाले डिवाइड की फॉर्म में हमारे पास वही m डिवाइडेड बाय a पावर n, तो सॉरी दिस इज m-n। तो हम क्या करेंगे 3/4 माइनस 3/5। क्लियर। 1/2 दिस इज कैंसिल, ये तो मैंने कैंसिल कर दिया, ये 1/2 आ गया मेरे पास। 3/4
अब डिनोमिनेटर ऊपर जा रहा है, तो डिनोमिनेटर जब ऊपर जाएगा तो उसके साथ माइनस आएगा। ये ना हो कि आप फर्स्ट टर्म के साथ नेगेटिव साइन लगा दें, ठीक है, तो वो रॉन्ग हो जाना है। 1/2 एज इट इज़ x। 5 और 4 का एलसीएम ले लें तो दिस इज 20। 4 को 20 पे डिवाइड करें तो आपके पास आएगा 5, उस 5 को 3 से मल्टीप्लाई करें, दिस इज 15। 5 को 20 पे डिवाइड कीजिए तो 4 को 3 से मल्टीप्लाई करें, दिस इज 12। ठीक है जी, यहीं पे कर लेती हूँ 1/2 x पावर 15 माइनस 12, दिस इज 3 डिवाइडेड बाय 20। 3 पावर, अब देखिए अगर तो पावर सॉल्व नहीं हो रही, यानी कि कोई भी 3 और 20 किसी भी टेबल पे नहीं जाते हैं तो कोई कटिंग नहीं है, तो सो दिस इज योर आंसर। क्लियर? जी, पार्ट नंबर 4 पे आए। 25y 3/5 डिवाइडेड बाई 20y पावर 1/4। 25 और 25 की टेबल से कटिंग हो जाएगी और y 3/5 माइनस 1/4। ठीक है जी, पार्ट नंबर 5 पे आ जाएं, ये मैं आपको करवा देती हूँ पार्ट नंबर 5 में, क्योंकि आपके पास x भी आ रहा है और y भी आ रहा है। जी, स्टार्ट करते हैं। जी, पार्ट नंबर 5 है, सोल्यूशन के बाद अगेन राइट क्वेश्चन। अब हम x को x के साथ सॉल्व करेंगे, y को y के साथ, लेकिन देखें आपस में हमारे सेंटर में दोनों टर्म्स ये तो आपस में मल्टीप्लाई हो रही है लेकिन सेंटर में डिवाइड है, तो अप्लाई हमारा डिवीजन ही का रूल हो रहा है, क्योंकि x और x, अगर मैं y को यहाँ से आप देखिए कवर भी किया है तो देखिए x और x आपस में डिवाइड हैं, और अगर मैं x को कवर करूं तो देखिए y और y आपस में डिवीजन की फॉर्म है। इसका मतलब है हमारा वही रूल अप्लाई हो रहा है, यानी कि डिवीजन है तो हमने बेसिस सेम है तो पावर्स को माइनस करना है। x को x के साथ कर लेते हैं और y को y के साथ। लेट्स स्टार्ट। x पावर 3 माइनस 4/3, सेकेंड वाला माइनस के साथ। नेक्स्ट आपके पास डॉट लगाएं या मल्टीप्लाई लगा लीजिए y, क्योंकि x और y आपस में मल्टीप्लाई के साइन है बीच में, इसलिए मैंने माइनस साइन नहीं यूज़ की, यहाँ मल्टीप्लाई यूज़ किया है। 2 माइनस 3/5, 2 फर्स्ट थी, 3/5 सेकेंड थी। ठीक है जी, अब हम पावर्स को सॉल्व कर लेते हैं। x, दिस इज डिनोमिनेटर इज 1, क्या आ जाएगा हमारे पास 3, तो 1 को 3 पर डिवाइड करें 3 और 3 को 3 से करें तो 9 माइनस 4, क्योंकि डिनोमिनेटर और एलसीएम में जो है वो सेम है तो 4 आ जाएगा। y, दिस इज़ 1, 5 और 1 का एलसीएम ले तो हमारे पास 5 आता है। 1 को 5 पे डिवाइड करें तो 5 और 5 को 2 से मल्टीप्लाई कीजिए तो 10, दिस इज़ 3। ठीक है जी, नाउ द नेक्स्ट स्टेप इज x, 9 माइनस 4, दिस इज़ 5 डिवाइडेड बाय 3, और y 10 माइनस 3, 7 डिवाइडेड बाय 5, दिस इज़ योर आंसर, क्योंकि पावर्स मजीद सॉल्व नहीं हो रही हैं। जी, पार्ट नंबर 6 देखिए, सेम एज इट इज़ है। a पावर 5/9 b पावर 2/3 डिवाइडेड a पावर 2/5 b पावर 2/5। अब इसी तरह a और a को आप सॉल्व करेंगे और b को, ठीक है, पावर्स सब्ट्रैक्ट होंगी। पार्ट नंबर 7 में आ जाए, ये भी सेम एज इट इज़ है, डिवाइड की फॉर्म है। अगर आप ये स्टेप ऐसे भी करना चाहते हैं, सेकंड स्टेप, तो ऐसे भी कर सकते हैं, लेकिन कोई इशू नहीं है। अब 10 डिवाइडेड 5, यानी 10 डिवाइडेड 5, 10 को 5 पे डिवाइड करेंगे। चलें ये मैं आपको पार्ट करवा देती हूँ। जी बच्चों, पार्ट नंबर 7 है हमारे पास। 10x पावर 4/5 y डिवाइडेड 5x पावर 2/3 y पावर 1/4। अब यहाँ पे 10 और 5, यानी 10 और 5 भी डिवाइड हो रहे हैं, x और x के साथ, y और y के साथ। अगर आपको ये बात समझ नहीं आ रही, यहाँ पे ये नहीं कि 5 और 10 आपस में जो है, अब यहाँ पे आपने सॉरी एक बात और ध्यान रखनी है कि ये वाली जो फॉर्म है ये डिवाइड नीचे आएगी, यानी कि ये डिनोमिनेटर बनना है। ठीक है, 5 जैसे हम पहले कर रहे थे, बेसिस की तो आपको बात समझ आ गई है कि फर्स्ट वाला पहले है तो सेकंड वाला डिवाइड का भी फॉर्म हो, तो सेकंड टर्म वाली के साथ हम माइनस के साइन यूज़ करते हैं, ये तो आपको क्लियर हो गया। लेकिन आप कोफिशिएंट देखें 10 और 5, इसका मतलब है ये 10 और ये 5, ये इस तरह की फॉर्म है। अगर मैं ऐसे लिखूँ 10 डिवाइडेड 5, ठीक है, 10/5। अगर आपको ये बात कंफ्यूज करिए तो आप ये स्टेप ऐसे भी कर सकते हैं, क्योंकि बेसिस तो आपको क्लियर है उसमें तो, लेकिन ऐसे ये स्टेप आप ऐसे भी कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए 5 1 ज़ा 5 2 ज़ा 10, तो हमारे पास क्या बनता है, 2 रिमाइंडर रह गया। अब x पावर 4/5 माइनस 2/3, देन y
यहाँ पे पावर न्यूमिनेटर की 1 है, डिनोमिनेटर की बन जाएगी -1/4। ठीक है बच्चों, अब हम क्या करेंगे, 2 एज इट इज़ x, 5 और 3 का एलसीएम लीजिए, 15 आया। 5 को 15 पे डिवाइड करें 3 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास आ गया 12। माइनस का साइन यूज़ करें, 3 को 15 पे डिवाइड करें तो 5 और 5 2s are 10। देन y है हमारे पास, यहाँ पे डिनोमिनेटर में 1 है, 4 और 1 का एलसीएम लेंगे तो 4, यहाँ पे हमारे पास 1 आ जाएगा। 1 को 4 पे डिवाइड करें तो 4 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो ये हमारे पास आ जाएगा 4। क्लियर। अब हमारे पास नेक्स्ट स्टेप बनेगा 2x, 12 माइनस 10 तो क्या आ जाता है 2 डिवाइडेड बाय 15। y 4 माइनस 1 इज 3 डिवाइडेड बाय 4। अब पावर्स को देख लें, पावर्स आपस में कोई भी कटिंग नहीं हो रही, तो सो दिस इज योर आंसर। क्लियर है। आई होप सो कि आपके क्वेश्चन समझ आ गए होंगे। जी पार्ट नंबर 8, 5 a पावर 3/4 b 3/5 20 a पावर 1/5 b पावर 1/4। सेम एज इट इज़ है, कटिंग करेंगे 1/4 a से और b से, बेसिस सेम है तो ये सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है बच्चों, तो आई होप सो कि आपको क्वेश्चन समझ आ गए होंगे। इनकी प्रैक्टिस कीजिए तो इंशाल्लाह जहाँ भी कन्फ्यूजन है वो मज़ीद क्लियर हो जाएगी। नोट डाउन योर डायरी, एक्सरसाइज नंबर 6.2 क्वेश्चन नंबर 28 एंड 29 इज़ योर होमवर्क। ठीक है बच्चे, कल इंशाल्लाह हम नेक्स्ट एक्सरसाइज 6.3 स्टार्ट करते हैं। तो तब तक के लिए दुआ में याद रखिएगा और अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।